penguins waddle on their feet. The alphabet's a magic. स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 to 5 करेंगे। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर्स किए थे, एक्सरसाइज किए थे, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 to 5 करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इन एन एपी, हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है एपी दिया हुआ है जिसका वैल्यूज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। A5D कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 दिया हुआ है और AN वैल्यू जो है वो 50 दिया हुआ है। हमें इसमें फाइंड N करना है एंड फाइंड SN करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल क्वेश्चंस को देखेंगे। सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चंस में देखेंगे कि ए जो है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, वो है 5 दिया हुआ है। ठीक है, और डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है और AN का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमें 50 दिया हुआ है। ठीक है, जो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है वैल्यू, ए का जो है वो 5 दिया हुआ है, डी का 3 और AN का जो है वो 50 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, N करना है और SN करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से the nth terms of the AP is 50। ओके, हमारे पास AN जो है वो क्या है, 50 है। ठीक है, तो 50 है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AN इक्वल्स टू क्या, 50। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हम लोग लगाएंगे, सबसे पहला फॉर्मूला जो लगेगा वो है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला यही लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, रखेंगे वैल्यूज को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ए का वैल्यूज क्या है, ए यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को पुट कर देंगे। एन यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ तो N माइनस 1 वो वैसे का वैसे इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले N माइनस 1 को बाहर निकालेंगे और 3 को यहाँ पर साथ में रखेंगे। अब यहाँ पर 50 है, तो 5 को बाहर जब निकालते हैं इक्वल्स टू के, तो वो क्या हो जाता है, प्लस अगर है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस से बाहर जब निकाल रहे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 45। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, N माइनस 1 इक्वल्स टू 45। अब ये 3 जो है वो नीचे क्या हो जाएगा, बाय में आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो बाय में आ जाएगा इक्वल्स टू के जब बाहर लाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो अब कट करेंगे हम लोग, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो N माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 15। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सबसे पहले वैल्यूज बनाएंगे N का, क्योंकि N ही बनाना था हमें, 15, और इस 1 को जब बाहर लाएंगे तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो N इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास जो वैल्यू N का मिला, हमें क्या मिला है, N इक्वल्स टू 16 मिला है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द सम ऑफ N टर्म्स ऑफ एन AP is given by, हमारे पास क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट A प्लस L। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद भी करना है। ठीक है, तो SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट A प्लस L। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे N का वैल्यूज क्या है, यहाँ पर N का वैल्यूज क्या बोल रहा है कि 16 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
ये वैल्यूज़ को रखेंगे एस, एन की जगह क्या रखेंगे 16, ठीक है। और यहाँ भी एन है, एन को एन की जगह पे क्या रख लेंगे हम लोग, सबसे पहले 16 बोले है ना, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा 16/2, क्योंकि यहाँ पर 2 है बाय में, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में है, ठीक। तो ए का वैल्यूज क्या था, सबसे पहले ए का वैल्यू हमारे पास क्या था, यहाँ पर फर्स्ट में ए का वैल्यू क्या था 5 था, ठीक है। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर A5, ठीक है, प्लस एल, एल क्या था टोटल जो हमारा लास्ट एंडिंग था वो था 50, ठीक है। यहाँ पर देखो 50 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 50, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, S16 इक्वल्स टू 2 8 जा 16, तो 8 ब्रैकेट 50 प्लस 55 है ना, 50 प्लस 55, ओके। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, S16 इक्वल्स टू 8 इंटू 55, तो S16 हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 इज 40, 0 4 एंड 4, ये आंसर्स, फर्स्ट आंसर्स हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिवन a इक्वल्स टू 7, A13 इक्वल्स टू 35 एंड फाइंड करना है हमें क्या, D एंड 13, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, 13 करना है। A13 जो है ना वो an है, ठीक है। an जो वैल्यूज दिया हुआ वो हमारे पास 13 दिया हुआ, an 13 इक्वल्स टू 35 दिया हुआ, तो फाइंड क्या करना है हमें, D फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जो, और S13 को भी हमने निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 2, ठीक है। सॉल्यूशन 2 करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है यहाँ पर हियर्स, ठीक है, हियर्स a इक्वल्स टू 7 एंड A13 हमारे पास क्या दिया हुआ था, 35 दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो the 13 term of the AP is 35, ठीक है। therefore A13 इक्वल्स टू 35, ठीक है। हमारे पास A13 जो है वो क्या है, 35 है, ठीक है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 35, ठीक है। हम लोग पुट करेंगे, a वैल्यू कितना है 7 है, प्लस n कितना है 13 माइनस 1, ठीक है, और d इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 डी जो है वो नहीं दिया हुआ तो डी साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो 35 डी का वैल्यू क्योंकि नहीं है, ठीक है, जब डी का वैल्यू नहीं है तो हम लोग डी ही निकालना है ना, ठीक। तो अब आ जाएंगे कि यहाँ पर हम लोग 12d को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 12d इक्वल्स टू ओके 35, और हम लोग क्या करेंगे 7 को बाहर निकालेंगे, जब ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 12d इक्वल्स टू 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 28 बच जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले अब क्या करेंगे, d को सिर्फ बाहर निकालना है, और 28/12, ठीक है, 28/12। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से कट देते हैं, 4 से हम लोग इसको कट कर देते हैं 4 के टेबल से, तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास d का जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, हमारे पास d का वैल्यू d इक्वल्स टू 7/3, ठीक है। d जो है हमारे पास क्या निकला, 7/3, ठीक है।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is given by, ओके। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, Sn का, है ना। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस पर पुटिंग करेंगे। तो s जो है वो हमारे पास n जो था वो क्या था, 13 था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13/2, और a का वैल्यू क्या था 7 प्लस, और l पूरा क्या निकाला हमारे पास 35, ठीक है, 35। तो S13 इक्वल्स टू 13/2, हम लोग इसे करेंगे तो प्लस कर देंगे तो 42 वैल्यूज बन रहा है, ठीक है। तो S13 इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई 42, ठीक है, 42। तो हम इसे काट सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो S13 इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 21। तो S13 का वैल्यूज क्या होगा, मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 3 1 जा 3, 6 7 एंड 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हमने कर लिया। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आपके पास बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, गिवन A12 इक्वल्स टू 37 एंड D इक्वल्स टू 3 एंड फाइंड A एंड S12। इससे पहले क्वेश्चन नंबर में क्या था, फाइंड D करना था। अब यहाँ पर फाइंड हमें A करना है और S12 करना है, ये हम दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ए को हमको सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ए इक्वल्स टू नॉट लगाए, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डी हमें दिया हुआ है, डी जो था हमारे पास वो था 3, ठीक है, और A12 दिया हुआ है वो है 37, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना था वो निकालना है, ए निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है हमें निकालना है A12 निकालना है, ठीक है, ये दोनों निकालना है, ठीक है, A12 नहीं S12, ठीक है, S12 निकालना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, द 12 टर्म्स ऑफ द AP is 37, ठीक है, 37। therefore A12 इक्वल्स टू 50, ठीक है। A12 जो है वो हमने क्या माना 50, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूला यहाँ पर समझेंगे, क्या फार्मूला, सेम फार्मूला जो लगता हुआ चला आ रहा है, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 37, ठीक है, ओके। A प्लस n कितना है यहाँ पर 12, ठीक है, n कितना है यहाँ 12 है, तो हम लोग 12 रखे -1 इंटू D, D का वैल्यूज क्या है यहाँ पर, D कुछ भी है, D हमारे पास 3 है, ठीक है, इक्वल्स टू 37, ठीक है, ओके। A प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 11, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 3 से, ठीक है, इक्वल्स टू 37, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लेंगे, इसको हम लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेंगे अब, तो A को हम लोग सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। A इक्वल्स टू 37
एंड इसको डायरेक्ट कर लो तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से -33 ले लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा ना, हाँ 4 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया। तो a का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है, a प्लस l। तो Sn कितना है, वो है 12 इक्वल्स टू 12/2, ठीक है। 12 हो गया, n का जो वैल्यू है 12 है। a कितना था, a हमारा निकला था वैल्यू कितना, 4 प्लस l कितना था 37, ठीक है। तो S12 इक्वल्स टू 2 6 जा 12, ठीक है। तो हमारे पास 6 हो गया। तो इधर कितना हो जाएगा, 37 प्लस 4 41, ठीक है। तो S12 हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन जाएगा, S12 क्या बन जाएगा, 6 2, हाँ ये वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 6 इंटू 41 करना था। तो S12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 जा 6 एंड 4 2, है ना, हाँ। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हमने कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन A3 इज -15, S10 इक्वल्स टू 125, फाइंड D एंड 8th 10, ठीक है। हम लोगों को 2 फाइंड करना है, क्या खोजना है हमें कि D भी निकालना है और 10 भी निकालना है हमें, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, सॉल्यूशन 4, है ना, सॉल्यूशन 4 सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 4 में सबसे पहले क्या है कि दिया हुआ है, हियर्स A3 इक्वल्स टू कितना है, 15 दिया हुआ है, और S10 जो है वो कितना दिया हुआ है, 125, ठीक है। ये 2 वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं A3 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला भी बना सकते हैं, A प्लस n, है ना, a प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 15, ठीक है, ओके। तो a जो है हमारे पास दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो a को a प्लस रहने देते हैं। n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास 3, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 है n की जगह, ठीक है। तो 3 - 1 इंटू D हमारे पास कुछ दिया हुआ है, D भी नहीं दिया हुआ, तो D को वैसे ही रहने देते हैं, और 15 यहाँ है, ठीक है। तो a प्लस ये हो जाएगा 2, और साथ में क्या लग जाएगा, D, ठीक है, हाँ ये वाला D जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, तो इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को करेंगे, a इक्वल्स टू 15 - 2D, ठीक है। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 - 2D, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे करते हैं, द सम ऑफ n terms of an AP is given by, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Sn वाला, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू D, ये बदल जाएगा फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि हमें इक्वेशन मिल गया है, तो इसलिए इक्वेशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, n क्या है, n हमारे पास 10 है, ठीक है। S10 इक्वल्स टू n 10/2 ब्रैकेट 2
ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। ये वैल्यूज दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले हम लोग इसको कट कर देंगे, 2 5 जा 10 कट जाएगा, तो S10 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। और क्या है हमारे पास वैल्यूज़ में 2A प्लस 10 से माइनस करेंगे तो 9, ठीक है। और 9 अगर इधर है D, तो 9D बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए S10 का जो वैल्यूज़ था वो कितना था, S10 125 था, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चंस में तो S10 जो है वो कितना है, S10 है ना, S10 क्या है, वैल्यू 125 है, ठीक है। तो 125 हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। S10 की जगह पर क्या 125, तो हम लोग वैल्यू को रख लेते हैं 2A प्लस 9D, ठीक है। अब करते हैं वैल्यूज़ को सॉल्व, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2A प्लस 9D को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इक्वल्स टू इधर करेंगे 125 और बाय 5, ठीक है। तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गया, 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, ठीक है। ओके ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो putting the values of A from A का जो वैल्यूज़ है हम लोग फ्रॉम इक्वेशन किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे, ठीक है। तो वी गेट 2, A का वैल्यूज 15 माइनस 2D प्लस 9D इक्वल्स टू 25, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग रख लिए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे कि 15 2 जा कितना होता है 30, ठीक है, 30, 2 2 जा 4D, ठीक है, प्लस 9D इक्वल्स टू 25, जैसे है वैसे, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो इससे क्या कर लेंगे, पहले D वाले को हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, -4D प्लस 9D, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस में यानी 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, 5D बचेगा, इक्वल्स टू, अब इधर करें हम लोग 25, ठीक है, 25 ये, और इस 30 को बाहर निकालेंगे, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो 30, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, 5D इक्वल्स टू -5, है ना। तो अब इसको रख लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, D को वैल्यूज बाहर निकालेंगे, -5/5, तो 5 1 जा 5, तो हमारे पास D का जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। D का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले D का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इसमें से दोबारा करेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, अब D का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, D इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, अब यहाँ पे A इक्वल्स टू कितना, 15 माइनस 2 ब्रैकेट -1 इक्वल्स टू 17, ठीक है। हम लोग इस पर पुट करेंगे, ठीक है। तो an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D का फॉर्मूला, है ना, ठीक है। तो n कितना है, n तो 10 है, 10 ले लिए। A कितना है, A यहाँ पे दिया हुआ है तो 17 प्लस n कितना 10 -1 इंटू D क्या निकला हमारा, -1 निकला है, ठीक है। D हमारे पास वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे, -1 निकला है। तो A10 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 17 प्लस 10 में इसे माइनस किए तो 9
और यहाँ पर -1, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, A10 इक्वल्स टू 17 माइनस क्या कर देंगे, 9 1 जा 9 कर देंगे, ठीक है। तो A10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 17 में से -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर्स, ठीक है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या दिया हुआ है, गिवन d इक्वल्स टू 5, यानी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास। वैल्यूज़ जो है कॉमन डिफरेंस में क्या दिया हुआ है, वो 5 दिया हुआ है। S9 जो है वो 75 फाइंड हमें क्या करना है, A करना है, ठीक है। A करना और A9 करना है, ठीक है। तो A और A9 को हम लोग फाइंड करेंगे, उससे पहले कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, S9 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व के लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ वैल्यूज़ है वो है d दिया हुआ है, तो हियर d इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और हमारे पास क्या दिया हुआ था, S9 दिया हुआ था 75 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is given by, तो फॉर्मूला लगा लो सबसे पहले, Sn इक्वल्स टू n/2 का ही यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये वाला फार्मूला को पुटिंग करेंगे हम लोग। तो n जो है हमारे पास क्या है, यहाँ 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो s क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू n9/2 हो जाएगा। 2 का है ऐसे ही, 2a का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो प्लस कर देंगे, n का वैल्यू क्या है, 9 है, -1 इंटू dt का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो S9 क्या है, 75 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो S9 कितना है, 75 है, ओके। 75 इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। 2a प्लस 9 1 जा 9, सॉरी प्लस 9 में से -1 करेंगे तो 8, ठीक है। 8 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में 5 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगा, 75 इक्वल्स टू 9/2, 2a प्लस 40, 8 5 जा 40, ठीक है, 40 हो गया। अब आगे आएंगे तो 75 इक्वल्स टू 9/2 है ना, 9/2। अब इधर से देखेंगे तो सबसे पहले 2a है, a कभी भी ये प्लस में नहीं हो सकता इसके साथ, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये नंबर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस चीज़ में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि ओके 9/2। अब यहाँ पर 2a प्लस 40 है, तो इसमें हम दोनों में से क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, ठीक है। तो एक कॉमन ऐसा लेंगे जिसमें कि 2 भी आ जाए और 40 भी उसमें आ जाए। तो हम सबसे अच्छा क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 को कॉमन लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कॉमन्स ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 2a जो 2a बन गया प्लस, ठीक है, प्लस इसमें से 2 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 20 बार में, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, a प्लस 20 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचेगा 75 इक्वल्स टू 9a, ये 9 किसके साथ, यहाँ पर a के साथ चला जाएगा, 9a प्लस, अब 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18, यानी कि 180, ठीक है, 180, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर 75, अब क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को बाहर लाएंगे, तो 75 इधर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 180 को बाहर लाएंगे तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, -180 इक्वल्स टू a। अब ये 9 जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा,
105 बाय 9 इक्वल्स टू a। ठीक है, अब 190 में से 105 में से माइनस 105 में डिवाइडेड बाय 9 है, तो अब इसको हम लोग कैसे कट करेंगे? तो 3 के टेबल में कट सकता है, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 1 बच रहा है, तो 3 5 जा 15। तो ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा? a का वैल्यू जो बच जाएगा वो हमारे पास -35 बाय 3 बच रहा है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू बच रहा है। अब आगे जो आएंगे उसके बाद क्या, किस तरीके का वैल्यू, किस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? देखें, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ए एन, तो क्या फॉर्मूला बनता है? a + n - 1 × d। ठीक है, तो a n कितना था? 9 था, तो a9 इक्वल्स टू a कितना है? अब जो a का वैल्यू है वो है 30 - 35 बाई 3 प्लस n का वैल्यू कितना था? 9 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना था भाई? 5 था। ठीक है, d का वैल्यू हमारे पास 5 है, इक्वल्स टू -35 बाई 3 प्लस 8 और 5। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 8 को ब्रैकेट में कर लो और 5। ठीक है, अब देखेंगे इक्वल्स टू यहाँ पे -35 पहले कर लेंगे, -35 बाई 3 प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40 हो गया। तो अब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 3 जो है वो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा अपने से। ठीक है, तो -35 प्लस 120, 1 के टेबल में 3 बार पढ़ेंगे, 3 और 4 3 जा 12, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल्स टू आएंगे तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे? बड़ा नंबर है तो इसको आगे कर लेते हैं, 120 और इधर लाएंगे तो -35 बाई 3। ठीक है, तो माइनस करेंगे 120 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 85 बाई 3। ठीक है, 85 बाई 3 कट होगा? नहीं होगा, तो इसको इस तरीके से आंसर ले लेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? A9 जो था वो हमारा इस तरीके से आंसर रहा है। ठीक है, 85 बाई 3, तो आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियोज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल